लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को इतनी परेशानियों में उलझा दिया है कि जनता का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि भाजपा सरकारें कर क्या रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है, पर चर्चा कहीं नहीं हो रही है। तीन इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं कल उत्तर प्रदेश में, जिसने पूरी भाजपा को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया है। भाजपा के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है, पर चर्चा कहीं नहीं है। एक घटना तो है कि भाजपा की एक कद्दावर महिला नेत्री ने इतने बड़े बड़े आरोप भाजपा पे लगाए हैं उत्तर प्रदेश में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और ये मामूली नेता नहीं है, बल्कि महिला आयोग जो उत्तर प्रदेश का है उसके सदस्य भी हैं। इनके आरोप आप सुन लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है और इसकी चर्चा नेशनल न्यूज में हो क्यों नहीं रही है। और दूसरा मामला है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद भाजपा के विधायकों को पुलिस के जवान, पुलिस के कप्तान मार पीट रहे हैं। ऐसा भाजपा के विधायक ने कल दिन दहाड़े सड़क पे लेट के आरोप लगाया है। और तीसरा मामला तो है, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर दिया है, जिसको देखकर हर कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है यार। मैं आपको ये तीनों घटनाओं के बारे में विस्तार से बता देता हूं। आप खुद सर पकड़ के बैठेंगे कि ये सरकार यहां पर है क्यों, अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा। चलिए पहली शुरुआत करते हैं महिला नेत्री भाजपा की जो है डॉक्टर प्रियमवादा तोमर नाम है उनका। महिला आयोग की सदस्य है। अपने फेसबुक पोस्ट पे जो इन्होंने लिखा है, फेसबुक पे जो पोस्ट लिखा है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। ये लिखती है, सरकार की किसानों के प्रति घोर उपेक्षा, हठ धर्मिता, किसकी? मोदी सरकार, योगी सरकार, दोनों बीजेपी की सरकारें। हठ धर्मिता एवं संवेदनहीनता के चलते मैं बेहद आहत हूं। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्राथमिक सदस्यता एवं अन्य सभी पदों से त्याग पत्र दे रही हूं। साथ ही घोर भ्रष्टाचार के चलते मैं महिला आयोग की सदस्य होते हुए भी महिलाओं को न्याय दिलाने में स्वयं को असमर्थ पाती हूं। इसलिए नैतिक आधार पर आयोग की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रही हूं। दो बड़े आरोप अपनी खुद की पार्टी पे इन्होंने लगाए हैं। एक तो महिलाओं के लिए जो इनको काम करने हैं वो महिला आयोग में करने नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार भारी है बीजेपी सरकार के अंदर। इससे यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगले साल जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी वापस नहीं आ रही है। नहीं तो इस तरह से लोगों का आना जाना शुरू नहीं होता। खैर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल के रख दी है इन्होंने। वही महिला नेत्री ने इतनी बड़ी बात कही है। अब दूसरा जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि बीजेपी के एक विधायक, उनको उन्हीं के जिले के कप्तान ने, पुलिस कप्तान ने प्रतापगढ़ के जम के पीट दिया उनके खुद के ऑफिस के अंदर। ये उनका आरोप है। अगर वो सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के विधायक सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, तो आम जनता के क्या हाल होंगे ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी को सोच समझ के वोट दिया कीजिए। बहुत बड़े बड़े दावे और बहुत बड़े बड़े वादों के अंदर आके अपना वोट 5 साल के लिए जाया नहीं करना चाहिए। पंकज झा है, उन्होंने लिखा है, यूपी में प्रतापगढ़ से बीजेपी के विधायक धीरज ओझा फटा हुआ कुर्ता दिखाकर आरोप लगा रहे हैं कि जिले के एसपी ने उन्हें ऑफिस में मारा। थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए। बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ लीजिएगा क्या हुआ है। देखिए, मार दिया मुझको, ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मेरा फाट डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। दोस्तों, ये हालत है आज जनप्रतिनिधि की। अगर जनप्रतिनिधि के ये हाल है, वो भी सत्ताधारी दल के, योगी जी की खुद की पार्टी के, योगी जी के सरकार के विधायक के, योगी जी की तरफ जो है उनके ये हाल है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या हालत हो रहा होगा। फिर किससे शिकायत करें हाथरस की बेटी को आधी रात जला देने वालों की? फिर किससे शिकायत करें कि 2-2, 2.5 साल महिलाएं अपने न्याय के लिए भटकती रहें और न्याय नहीं मिले और पूरा घर खत्म हो जाए कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस के अंदर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये लॉ ऑर्डर की सिचुएशन है जिसके आरोप खुद भाजपा के लोगों ने लगाए हैं। पहला उन महिला नेत्री ने, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय ने, और वो भी कैबिनेट मंत्री दर्जे वाली महिला रही हैं, जिन्होंने अपने सारे कैबिनेट मंत्री के दर्जे को, अपनी प्राथमिक सदस्यता को, पार्टी के पदों को, सबको लात मार के अलग होकर कहा है कि मैं ऐसी सरकार के साथ नहीं रह सकती, ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकती। पर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। यही आरोप अगर किसी प्रदेश के अंदर, राजस्थान में अशोक गहलोत जी पे लगाए होते, अशोक गहलोत जी की सरकार पे लगाए होते, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी की सरकार पे लगाए होते, या महाराष्ट्र में
उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो सरकार है उसके ऊपर लगाए गए होते, उन पर लगाए गए होते तो हंगामा खड़ा हो जाता, नेशनल डिबेट्स हो रहे होते। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है, और वो भी योगी जी पे। योगी जी तो क्या कहते हैं आपको मालूम ही है, तुम साले चू, ये बातें तो आप जानते ही हैं, मीडिया को उन्होंने सही कर दिया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, हरियाणा हो, जो भी बीजेपी के हाथ में है, कर्नाटका हो, उसकी हालत यही है। बिहार के भी हाल आपके सामने है। अब तीसरी बात जिसका मैंने कहा था कि योगी जी ने खुद ही उल्लंघन कर दिया कोविड का, दूसरों से क्या करें। आईपी सिंह साहब हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लिखा आज सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुनील बंसल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के यूपी में। आज सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ को आइसोलेशन में जाकर जांच करानी चाहिए, पर वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं? लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? सुनील बंसल जो है उन्होंने अपना ट्वीट किया कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं, आइसोलेशन में हूं, जो लोग मेरे संपर्क में आए वो मुझे अपनी जांच करा लें, जैसे भी जो भी सारी चीजें उन्होंने कही। और 2 दिन पहले का उनका फोटो है या 1 दिन पहले का उनके पॉजिटिव होने से कि वे योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हैं, और भी बहुत से लोग खड़े होंगे उनके ट्वीट के अंदर। ये सब कुछ सारे फोटोज हैं आईपी सिंह साहब के। उसके बावजूद भी आज योगी जी चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार में चले गए बंगाल। अब बंगाल के अंदर बिना मास्क लगाए हुए भाषण दे रहे हैं। अगर यही काम किसी दूसरे ने किया होता तो उसको लाठियां पड़ती, उसको पीटा जाता, उसको मारा जाता, उसको क्या कुछ नहीं किया जाता। और अगर किसी नेता ने की होती, किसी और राजनीतिक दल के, तो टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते कि ये क्या कर दिया, देखिए राहुल गांधी को आइसोलेट होना चाहिए, ममता बनर्जी को आइसोलेट होना चाहिए, चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनता की जान खतरे में डाल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहरूपियापन जो है ये दुखद है, और दुखद है जिससे पूरा देश आज खतरे में खड़ा है कि हम 1 साल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़ के संक्रमण में आगे बढ़ चुके हैं। जितने लोगों को यूएस ने हो या इंग्लैंड हो या कोई भी देश हो टीके लगाए हैं, हम कहाँ खड़े हैं ये हम खुद जानते हैं। हम वाहवाही में लगे हैं, और वाहवाही में हमारा साथ जो है हमारी सरकार का, बीजेपी का कौन दे रहा है? गोदी मीडिया दे रहा है। देश माफ नहीं करेगा आने वाले समय में। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि हालात क्या हैं और आपको क्या दिखाया जा रहा है। जिस योगी मॉडल को बताया जा रहा है, उस मॉडल को उन्हीं की पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? भ्रष्ट कह रहे हैं, सिस्टम को भ्रष्ट कह रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, पर चर्चा कहीं नहीं है। तो आप ही कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।